आपके अनेक स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हमें निरंतर प्राप्त होते रहते हैं, जिसके अनुसार हम मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो हमें कुछ समय से प्राप्त हो रहा है वो ये है कि हम अपने दिमाग की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी स्मृति को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम लंबे समय तक पढ़ें लेकिन हमें थकान अनुभव ना हो। ये सब कैसे हो सकता है और क्या वो औषधियां हैं जो हम प्रयोग कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हम कुछ ऐसी औषधियां आपके साथ साझा करेंगे जो कि हजारों वर्षों से प्रयोग की जा रही हैं और उनसे अद्भुत लाभ देखने को मिले हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो अगर आप करते हैं, वो गलतियां करते हैं, तो उसका तुरंत ही आपके मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव होता है और अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो तुरंत ही आपको सकारात्मक प्रभाव भी अपने मस्तिष्क पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यहां पर सबसे पहले आप समझें कि आपको नींद का ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की जब परीक्षा का समय होता है तो वो बहुत कम कर देते हैं अपनी नींद को, और ये पाया गया है कि अगर आप एक रात्रि ठीक से नहीं सोते हैं तो उससे ही अगले दिन आपके मस्तिष्क पर ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे कि आप नई चीजों को ठीक तरीके से अपनी स्मृति में रक्षित नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा आप उन चीजों को याद नहीं रख पाएंगे। तो अगर आप एक दिन में ये प्रभाव देखेंगे तो अगर आप लंबे समय तक अच्छे से नहीं सोते हैं तो निश्चित रूप से उसके नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो आपको भले ही आपकी परीक्षा का समय चल रहा है, 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पर आप समझें कि आपका शरीर जो है 60% जल से निर्मित है। तो अगर आप डिहाइड्रेट रहेंगे, आप पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके शरीर की एक एक कोशिका पर उसका प्रभाव पड़ता है और ब्रेन सेल्स उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। ये पाया गया कि अगर आप डिहाइड्रेट रहते हैं तो जो आपके दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाती हैं और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। फिर आप पढ़ेंगे, स्मृति अच्छी नहीं होगी, चीज़ों को याद ठीक से नहीं कर पाएंगे, एक विषय को समझने में आपको कठिनाई होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको पीना है जब आप मस्तिष्क से संबंधित बहुत अधिक कार्य कर रहे हैं, या सामान्य स्थितियों में भी इतना जल तो पीना ही है। तो ये आपको दूसरे स्थान पर ध्यान रखना है। तीसरे स्थान पर आपको शुगर का प्रयोग ज्यादा नहीं करना है। बहुत ही कम मात्रा में अगर आप कर रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर रिफाइंड शुगर को आप ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है शरीर की वो घटनी शुरू हो जाती है और आपके शरीर को पोषक तत्व ठीक से नहीं मिलते हैं। और जब पोषक तत्व मस्तिष्क तक ठीक तरीके से नहीं जाएंगे तो उस स्थिति में आपका दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर सकता। तो ध्यान रखना है कि रिफाइंड शुगर जो है उसको आपको छोड़ना है। उसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, शक्कर का प्रयोग कर सकते हैं या फिर खांड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चीनी को आपको छोड़ना है और चीनी से बनी हुई चीजें जो बाजारू डब्बाबंद चीजें हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। ये ध्यान रखें। चौथे स्थान पर समझें कि व्यक्ति सांसों की तरफ बिल्कुल भी सजग नहीं है। आपको नहीं पता है कि अगर आप ये छोटी छोटी सांसें निरंतर लेते रहते हैं, महीनों महीनों तक गहरी सांस लेता ही नहीं है व्यक्ति, कोई ऐसा काम भी नहीं करता है जिससे कि उसको बहुत अधिक सांस उसकी बढ़े, बहुत गहरी सांस वो ले, कुछ ऐसा नहीं करता है तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। पूरा शरीर यूं तो प्रभावित होता है लेकिन मस्तिष्क सबसे पहले, क्योंकि जो आप प्राणवायु लेते हैं उसका 20% तो आपका मस्तिष्क ही प्रयोग करता है। अगर आपको सांस ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो सबसे पहले ब्रेन सेल ही डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सबसे अधिक आवश्यकता इस प्राणवायु की आपके मस्तिष्क को रहती है। तो अगर आप ये छोटी छोटी सांस लेते हैं तो उससे भी दिमाग आपका जल्दी थकने लगता है। जो हमें प्रश्न मिल रहे थे कि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ी देर तक हमारा फोकस रहता है लेकिन उसके बाद फिर से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यही कारण है। छोटी सांस बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी। अगर आप ये नियम बना लें कि सुबह शाम मुझे 15-15 मिनट, 20-20 मिनट बस मुझे गहरी सांस लेनी है, धीमी सांस लेनी है, सांस पर एकाग्रता रखनी है, तो आप देखेंगे कि इससे ही आप अपने मस्तिष्क के ऊपर बड़े प्रभाव देखेंगे। अलर्ट हो जाएंगे आप, फोकस बढ़ जाएगा आपका, स्मृति बेहतर होने लगेगी, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। गहरी सांस दिन में 2 बार, सुबह शाम का रूटीन बना लें, इस बात का ध्यान रखें। अंतिम बिंदु हमारा यहां पर यह है कि आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना है। होता यह है
कि जब आप भोजन करते हैं तो आपकी जो प्राण ऊर्जा है वो आपके पाचन पर केंद्रित हो जाती है। फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपकी प्राण ऊर्जा क्योंकि पाचन की तरफ सक्रिय है, दिमाग की तरफ उतनी सक्रिय नहीं हो पाती है और आप लंबे समय तक अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा खा लिया तो प्राण ऊर्जा पूरी तरह से पाचन की ओर लग जाएगी और लंबे समय तक वहीं पर कार्य करना पड़ेगा उसे, क्योंकि लंबा समय लगेगा उस भोजन को पचने में, आपने जो भारी ज्यादा मात्रा में भोजन कर लिया है। तो जब विशेष रूप से आप दिमागी रूप से सक्रिय होकर के कोई कार्य कर रहे हैं तो अल्पाहार, कम मात्रा में और सात्विक आहार आप अगर रखते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, आपका फोकस अच्छा हो जाएगा, बड़े अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी वो चीजें जिनकी तरफ आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं कि हमारी औषधियां क्या हैं जिनका प्रयोग आपको करना है। यहां पर सबसे पहली हमारी औषधि है वच। इसे वच कहा जाता है, बच भी इसको कहा जाता है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। इसका चूर्ण होगा वो आपको अमेज़न से आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसका प्रयोग कैसे करना है ये समझें और कैसे कैसे इसके लाभ होते हैं। इस वच को लंबे समय से दिमागी बीमारियों के लिए, किसी को पार्किंसन की समस्या है, बहुत अधिक स्मृति उसकी खराब होने लगी है, अगर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी की स्थिति है, मानसिक तनाव रहता है, उन स्थितियों में भी, और जो दिमागी रूप से दुर्बल होते हैं व्यक्ति, जिनका काम ही ठीक से नहीं करता है दिमाग, उनको भी दिया जाता है। तो ये दिमाग के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है। लेकिन क्योंकि इसका स्वभाव ऐसा होता है कि ये पित्त को थोड़ी बढ़ाने वाली होती है, तो इसको अगर आप अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं तो वो हानिकारक हो जाता है। तो इसकी मात्रा का ध्यान रखना और किस दूसरी वस्तु के साथ इसको प्रयोग करना है इसका ध्यान रखना अनिवार्य है, जिसको हम आगे समझेंगे। पहले आप हमारी दूसरी औषधि को समझ लें। यहां पर हमारी जो दूसरी औषधि है वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी का प्रयोग भी विख्यात है। जो भी मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने वाली औषधियां आती हैं उसमें ब्राह्मी का प्रयोग आपको अनिवार्य रूप से ही देखने को मिलेगा। अगर आपको बहुत अधिक सोचते हैं, आप ओवर थिंकिंग की समस्या है, स्मृति आपकी अच्छी नहीं है, एपिलेप्सी जैसी स्थितियां होती हैं, पार्किंसन जैसी प्रॉब्लम होती हैं, इन सभी स्थितियों में ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता है। कहा गया है कि ये धी, धृति और स्मृति को बढ़ाने वाली होती है। धी यानी कि चीजों को समझना, धृति उसे धारण करना, स्मृति उन्हें अपनी स्मृति में रक्षित करना, इन तीनों ही स्तर पर ये काम करती है। और हमारे विद्यार्थियों को क्या चाहिए, वो विषय को पढ़ सकें, समझ सकें, उसे धारण कर सकें और अपनी स्मृति में रख करके परीक्षा में उसका प्रयोग कर सकें। तो इन तीनों ही स्तर पर ये बड़ा ही अच्छा कार्य करती है। तो इसका प्रयोग भी आपको करना है। ये हमारी दूसरी औषधि है। तीसरे स्थान पर जो प्रयोग करना है वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा दो अलग अलग तलों पर विशेष कार्य करेगी आपके लिए। एक तो ये कि आपको रिलैक्स करेगी, आपकी नींद को बेहतर करेगी। दूसरा ये कि अगर जो एक तनाव बना रहता है परीक्षा के दौरान, उस तनाव को खत्म करने के लिए भी अश्वगंधा आपके लिए अच्छा काम करेगी। और ये जो तनाव है ये आपकी एफिशिएंसी को, ये आपकी क्षमता को, जितना आप कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं, ये उसे बहुत कम कर देता है। तो यहाँ पर अश्वगंधा आपके लिए अच्छा काम करने वाली है। तो हमारी ये तीन औषधियां हुई, पहली हुई वच, दूसरी हुई ब्राह्मी और तीसरी हुई अश्वगंधा। अब हम समझ लेते हैं कि इनका प्रयोग कितनी मात्रा में और कैसे आपको करना है। जो वच है उसका प्रयोग तो आपको सुबह के समय करना है और शहद में मिला करके करना है। खाली पेट आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मात्रा कितनी होनी चाहिए, अब इसको अधिक मात्रा में नहीं लिया जा सकता। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ये पित्त को कुछ बढ़ाने वाली होती है, तो ज्यादा मात्रा नहीं, बस जैसे आप एक चम्मच लें और उसको उल्टा कर लें, उल्टा करके चम्मच के अग्रभाग पर जितनी आती है उतना ही आपको इसका जो चूर्ण है वो एक चम्मच शहद में मिला लेना है और उसको चाट लेना है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि 4 चुटकी आपने ले ली, इतनी ही ये पर्याप्त होगी। सुबह के समय आपको ऐसे वच का प्रयोग करना है और फिर 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, कोई आहार नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। दूसरे स्थान पर जो ब्राह्मी है और अश्वगंधा है उसका प्रयोग आपको सोने से थोड़ा सा पहले करना है, लगभग 1-1.5 घंटा पहले कर लें तो अच्छा होगा। इन दोनों को आपको एक स्थान पर ही मिला लेना है समभाग में, यानी कि अगर 100 ग्राम ब्राह्मी है तो 100 ग्राम ही अश्वगंधा आपको ले लेनी है, एक स्थान पर मिला लेना है। और इन दोनों के मिले हुए चूर्ण को ही आधा चम्मच की मात्रा में लेना है और दूध के साथ इसको लेना है। सोने से पहले दूध के साथ आधा चम्मच दोनों को मिला करके ऐसे आपको इनका प्रयोग करना है। बस यही आपको चीजें जो है प्रयोग करनी है।
इन 3 औषधियों का प्रयोग, जो कि परम हितकारी है, परम उपयोगी है, और आप निरंतर इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप लगभग 3, 4, 5 महीने तक भी इनका प्रयोग करना चाहें तो कोई समस्या नहीं, कर सकते हैं। उसके बाद आप 2, 3, 4 महीने का अंतर दे दें। वैसे तो आपको इतना प्रयोग करने पे ही एक अच्छा प्रभाव, अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे और प्रयोग बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें, इससे अधिक मात्रा ना बढ़ाएं। साथ ही साथ जो हमने नियम आपको बताए हैं उनकी तरफ विशेष सजगता, क्योंकि अगर उन नियमों का ध्यान नहीं रखेंगे, एक विषय में भी चूक करेंगे, तो फिर औषधियां हैं जो वो उतना लाभ आपको नहीं दिखा पाएंगी और नकारात्मक प्रभाव भी मस्तिष्क पर निश्चित रूप से होंगे। तो सभी चीजों का ध्यान रखें। ऐसे आप आगे बढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं, हमेशा मानसिक स्थितियां अच्छी रहेंगी, कोई मानसिक समस्या नहीं होगी, आप अपनी पढ़ाई में भी अच्छा कुछ कर पाएंगे और जीवन में निरंतर प्रगति करेंगे। आपके मंगल की हम कामना करते हैं। आप सदा सुमार्गगामी रहें और सदा आप प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।